नाजरीन, सुबह देर तक सोने से परहेज करें। ये जिस्म को सुस्त और तबीयत को गमगीन बनाता है। हसद इंसान को अंधा कर देता है और हासिद अपने लिए बेहतरीन सोचना भी बंद कर देता है। जब आप जीना सीख लेंगे तो जान जाएंगे कि आज तक दूसरों के जुमलों पर अफसरदा होकर आपने जिंदगी के कई खूबसूरत लम्हे जाया कर दिए। जिंदगी जिंददिली का नाम है। आप जहां खुश है वहां खुश रहे। जहां से मनफियत की बू आती है वहां से कोसों दूर निकल जाए। जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो तनकीदी लोगों को बाकी रहने दे, लेकिन मनफी सोच के हामिल और बदतमीज लोगों से फासला इख्तियार कर लीजिए। जो शख्स हर वक्त बावजू रहेगा उस पर जादू का असर नहीं होता। बावजू रहने से रौब में इजाफा होता है। नाजरीन, पानी ज्यादा पिया करें, गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। पानी ज्यादा पीना जल्द और गुर्दों के तमाम बीमारियों का मुफ्त इलाज है। अगर जवानी बरकरार रखनी है तो रोजाना निहार मुंह लाल सेब का रस पी लिया करें। दिल की घबराहट दूर करने के लिए सेब खाना मुफीद है। अगर आप सोने से पहले अदरक को चबा लें तो इससे आपको कभी पालच का अटैक नहीं होगा। चेहरा सफेद और खूबसूरत रखने के लिए पानी में बेरी के पत्ते उबाल कर उस पानी से चेहरा धो डालें। ज्यादा चावल खाने वाले लोगों पर मोटापा आने में देर नहीं लगती। जिन लोगों का मैदा कमजोर हो वो नाश्ते में 1 पाव जामुन खाएं। कानसी की शिकायत हो तो शहद में गुड़ शामिल करके खाओ, कानसी दूर हो जाएगी। खाने से पहले सेब खाओ, डिप्रेशन कम हो जाएगा। अदरक का लेने से फटों को ताकत मिलती है। नाजरीन, तोरी की सब्जी जल्दी हजम होती है और कमजोर मैदे वालों के लिए मुफीद है। खारिश वाली जगह पर अगर प्याज का रस लगा दिया जाए तो खारिश में कमी आती है। ज्यादा लंबी जिंदगी चाहते हो तो हमेशा सादा खुराक खाओ, बीमारियों से हमेशा महफूज रहोगे। सुबह के वक्त शबनम पर चलने से ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहता है। कीड़ा काया करो, कभी सांस की बीमारी नहीं होगी। जो लोग जवानी में रोजाना बाकायदगी के साथ दूध पीने के आदी है उन लोगों को बड़ी उम्र में जाकर जोड़ों और हड्डियों की बीमारियां नहीं होती। ऐसे लोगों पर बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता। क्या आप जानते हैं कि खला में कशिश न होने की वजह से इंसान का कद बढ़ जाता है? अगर आप आसाबी तनाव का शिकार है तो सुबह के वक्त दारचीनी चबा लिया करें। सुबह निहार मुंह 1 केला खाने से जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। रोजाना रात को मसवाक या ब्रश से दांत साफ किया करें। 80 सालों तक दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा और न ही दांत कमजोर होंगे। निहार मुंह पानी में 1 लेमू निचोड़कर पी लो, चर्बी गायब हो जाएगी और रंगत भी निकल जाएगी। नाजरीन, 3 फितरी कवानीन जो कड़वे लेकिन हक है। पहला कानूनी फितरत, अगर खेत में दाना न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। इस तरह अगर दिमाग को अच्छी और तामीरी फिक्रों से न भरा जाए तो मायूसी और गम उसे अपना मस्कन बना लेता है। यानी उसमें सिर्फ उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं और वो शैतान का घर बन जाता है। इसलिए हमेशा मुस्बित सोचे। दूसरा कानूनी फितरत, जिसके पास जो कुछ होता है वो वही कुछ बांटता है। खुशमिजाज इंसान खुशियां बांटता है, हमज़दा इंसान गम बांटता है, आलिम इल्म बांटता है, दीनदार इंसान दीन बांटता है, खौफज़दा इंसान खौफ बांटता है। इसलिए खुद में मुस्बित एहसास पैदा करें, अच्छी चीजें सीखे, मसरूफ और खुश रहे। तीसरा कानूनी फितरत, आपको जिंदगी में जो कुछ भी हासिल हो उसे हजम करना सीखे। इसलिए कि खाना हजम न होने पर बीमारियां पैदा होती है। माल व इज्जत हजम न होने की सूरत में रियाकारी बढ़ती है। बात हजम न होने पर चोली और गीबत बढ़ती है। तारीफ हजम न होने की सूरत में गुरूर में इजाफा होता है। आम हजम न होने की सूरत में मायूसी बढ़ती है। इसलिए हिल्म और बर्दाश्त करना सीखे, अपनी जिंदगी को आसान बनाए, एक मामकसद और बाखलाक जिंदगी गुजारे और हमेशा खुश रहे। अगर हमेशा स्मार्ट रहना है तो खुराक में चावल और रोटियों की मिकदार कम करके फल और सब्जियों की मिकदार बढ़ा दे। दिमागी काम करने वाले दोपहर को कुछ देर आराम जरूर कर लिया करें ताकि बाकी का दिन अच्छा गुजरे। नीम गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से मोटापा कम होता है
اور جلد پر نکھار آتا ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں، بال گرنا ختم ہو جائے گے۔ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور دل تندرست رہتا ہے۔ ناظرین، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پایا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے ایک تیلا نکالا جس میں 1 ساڑھ جو تھے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ پھلا ہوا تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور میرے بیوی نے آٹا پیسا۔ میں نے اس کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا۔ بیوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کی دعوت نہ کر دینا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 ساڑھ جو کا آٹا ہمارے پاس تھا وہ تیار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا اور فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، لہٰذا چلو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا اور نہ گوندتے ہوئے آٹے کی روٹی پکانا۔ چنانچہ میں وہاں سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ آگے تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، وہ بولی، تمہاری ہی فضیحت و رسوائی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا۔ بلاخر اس نے گوندا ہوا آٹا نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی، پھر ہانڈی میں لعاب دہن ملایا۔ اس کے بعد فرمایا، ایک روٹی پکانے والے کو اور بلا لو جو میری ساتھ روٹی پکائے، اور ہانڈی سے سالن نکالو، مگر اس کو اوپر سے نہ اتارنا۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حاضرین 1000 تھے، اور میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب نے کھایا، یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے، اور ہماری ہانڈی کا وہی حالت تھا کہ ابل رہی تھی اور آٹا بھی اسی طرح تھا۔ ناظرین، گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجیے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائے گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چائیا پڑ جانے کا خدشہ ہے۔ صبح نہار میں 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی اور تھکاوٹ ختم ہوتی ہے۔ زندگی میں خوشی انسان کو اتنا کچھ نہیں سکھاتی جتنا ہم سکھاتا ہے۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کرے اور روزانہ کھائے، یہ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے اور نظر کو تیز کر دیتی ہے۔ چینی ڈال کر میٹھا کیا ہو دودھ پینے سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ دودھ اور دہی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نہایت بہترین ٹانگ ہے۔ ان میں موجود کیلشیم ہڈیوں، جوڑوں اور پٹوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ ناک میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں آ گئے۔ یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو دودھ پلانے والی عورت کے شوہر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بھر آئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بول پڑے، یا رسول اللہ، اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دل عام سے نڈال ہے، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ ناظرین، اگر سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہو یا بلم سے پریشان ہیں تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیں۔ سوڈا والی مشروبات کا زیادہ استعمال دل کے کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔
कड़वे बादाम के तेल से घुटनों पर मालिश की जाए तो घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। नाजरीन, रोजाना रात को 8 अदद बादाम, 15 अदद किशमिश और 2 अदद इंजीर रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह निहार मुंह आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाए और 1 कप दूध पी ले। ये पट्टों को ताकत देगा, दिमागी कमजोरी और आसावी कमजोरी दूर करेगा। कच्चे फल और कच्ची रोटी खा लेने से जहन कमजोर हो जाता है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो जैतून का तेल सर पर लगाना शुरू कर दे, बाल गिरना खत्म हो जाएगी। अदरक वाला पानी पीने से खून गाढ़ा नहीं होता और दिल तंदुरुस्त रहता है। अदरक मोटापा कंट्रोल करने में भी मुफीद है। कमर के दर्द के लिए बेहतरीन इलाज चुआरे हैं। चुआरे खाने से कमर का दर्द दूर हो जाता है। जो खवातीन लिकुरिया में मुब्तला है वो नाश्ते के बाद 2 दाने खुश्क इंजीर के खा लिया करें। इससे लिकुरिया के मरज से निजात मिलेगी। अगर आपके चेहरे पर निशान हो तो लीमू की छिलके को चेहरे पर मसल देने से निशान दूर हो जाएंगे। कमर या जोड़ों में दर्द हो तो मेथी की सब्जी बनाकर खाएं, कमर का दर्द ठीक हो जाता है। अदरक का रस और घी मिलाकर पीने से भी अफाका होगा। गर्म पानी इस्तेमाल करने से बवासीर और कब्ज नहीं होती, जबकि ठंडे पानी पीने से कब्ज की शिकायत हो जाती है। खारिश और एलर्जी के लिए जामुन के पत्ते चबा लें, खारिश और एलर्जी खत्म हो जाएगी। अगर आप उस वक्त मुस्कुराते हैं जब आप पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। रात को खजूर खाया करें, आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी। चेहरे पर प्याज का इर्क लगाने से चेहरे के दाग दूर हो जाते हैं। बालों को सीधा करना है तो बालों को एलोवेरा से धो डालो। दिल के मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लहसुन और खजूर खानी चाहिए, क्योंकि लहसुन और खजूर की तासीर गर्म है। चेहरे पर झुर्रियां आने लगे तो चेहरे पर कीड़ा रगड़ ले, चेहरा कुछ ही दिनों के अंदर जवान और तरोताजा नजर आने लगेगा। कब्ज की शिकायत रहती हो तो दही में स्पोल का छिलका डालकर खा लिया करो, कब्ज से फौरी निजात मिल जाएगी। जो लोग गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके बदन की जिल्द लटक जाती है। सेब का मुरब्बा दिल को ताकत देता है और दिल के दर्द में मुफीद है। केले का शीक खून की कमी नहीं होने देता और हड्डियों को मजबूत करता है। नाजरीन, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा के जनाजे में हाजिर थे। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी जिनका 5 हिजरी में इंतकाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों आंसू से भर आई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम में कोई ऐसा शख्स भी है जो आज की रात औरत के पास न गया हो? इस पर अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर कब्र में तुम उतरो। चुनांचा वो उनकी कब्र में उतरे। नाज़रीन, निमगरम दूध में हल्दी शामिल करके पीने से मोटापा कम होता है और जिल्द पर निखार आता है। पानी में सौंफ शामिल करके पीने से मैदे की गर्मी से जान छुड़वा सकते हैं। कपड़े धोने के लिए जब वॉशिंग मशीन लगाए तो वॉशिंग मशीन के अंदर लेमू का रस डाल दे, इससे कपड़ों का रंग नहीं उतरेगा और कपड़ों की चमक बरकरार रहेगी। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। ठंडा पानी चेहरे पर झुर्रियां लाता है। ताज़ा पानी में हल्दी शामिल करके पीने से बला में दमा दूर हो जाता है। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? बस तुम हौसला मत हारो। नाज़रीन, ज्यादा टेंशन लेने से इंसान पर बुढ़ावा जल्दी आता है। पानी में एरिक गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। जो अपने दांतों की हमेशा भलाई चाहता हो वो खाने के बाद मसवाक कर लिया करे। अगर आपकी कान में तकलीफ या समाअत की कमी हो तो प्याज की रस नीम गर्म करके 2 कतरे कान में डालने से कान सुनने लग जाते हैं। रोजाना खाली पेट नहाने से आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। जिनका मैदा खराब रहे ऐसे अफराद अंगूर का इस्तेमाल ज्यादा करें। नाश्ते में सब्जी का सालन ज्यादा खाने से ज़हनी परेशानियां दूर रहेगी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए
چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔